Good morning, all of you. Good morning. Today I shall teach you about passive voice of past indefinite tense. It is very simple sentence. मैं पहले आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बनाया था, तो उसमें एक्टिव से पैसिव में बदलने का कुछ नियम, सामान्य नियम लिखाया था। आप उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे यहाँ भी हम रिवाइज करेंगे, दोहराते रहेंगे। नियम तो वही सब लगता है, अंतर यह है कि हर टेंस में अलग अलग सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए आज मैं आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखिए श्यामपट पर कुछ सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस है राजा टुक लंच इन हिज रूम। राजा अपने कमरे में लंच किया। पास्ट टेंस में बीते हुई बात को कहा जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है किशोर sang a स्वीट सॉन्ग। किशोर एक मधुर गीत गाया, बीते हुए समय की बात है। तीसरा सेंटेंस है कैलाश bought a book from this shop। कैलाश इस दुकान से एक किताब खरीदा। ये सब बीते हुए समय की बात हो रही है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है? तो सिंपल सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब दूसरे फॉर्म में होता है। ये देखिए टुक जो है दूसरे फॉर्म में है, टेक का दूसरा फॉर्म होता है टुक। दूसरा है sang, sang भी दूसरे फॉर्म में है, sang का पहला फॉर्म होता है sing। और तीसरे वाले वाक्य में देखिए लिखा है bought, खरीदा। bought का पहला फॉर्म होता है buy। तो ये तीनों सेंटेंस में जो भी वर्ब लिखा गया है दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले जो भी नियम बताया गया है उस नियम को रिवाइज कर लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में जाके। और हम जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्ब का प्रयोग करेंगे। बनाने के लिए मैं बताया था कैसे बनेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वाक्य किस टेंस का है। तो क्लियर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? क्योंकि क्रिया दूसरे रूप में है। अगर क्रिया दूसरे रूप में दिखे तो समझो कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या करते हैं, अब इसमें कर्ता क्रिया कर्म को ढूंढते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ ऑब्जेक्ट देखिए, सभी वाक्य में ऑब्जेक्ट है। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट है लंच, दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट है a स्वीट सॉन्ग, तीसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट है a बुक। चलिए ढूंढते हैं, पहले वाले वाक्य को देखते हैं। पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट है राजा, वर्ब है टुक, ऑब्जेक्ट है लंच, इन हिज रूम जो है एक्स्ट्रा शब्द है। अब पैसिव वॉइस में इसको बदलें। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्टिव वॉइस के कर्म को पैसिव वॉइस में कर्ता बना लेंगे। इस लंच को पहले लिखेंगे लंच। अब लंच देखेंगे कि सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल में है। सिंगुलर में है ना, तो सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम वॉच, लंच वॉच। क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस की जो क्रिया है उसके तीसरे रूप का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करेंगे। टुक का तीसरा रूप टेकन। अब मैं बताया था क्रिया लिखने के बाद वाक्य में एक्स्ट्रा शब्द आया हो तो उस एक्स्ट्रा शब्द को लिख लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा शब्द है इन हिज रूम, इसके तुरंत बाद लिख लेंगे इन हिज रूम। और अगला क्या नियम है, एक्टिव वॉइस के कर्ता को
पैसिव वॉइस में कर्म के स्थान पर लिखते हैं और उसके पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे बाई राजा। एक्टिव वॉइस है राजा टुक लंच इन हिज रूम, और इसका पैसिव वॉइस हो गया लंच वाज टेकन इन हिज रूम बाय राजा। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरे वाले सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है किशोर sang a sweet song। इस वाक्य में वाक्य का सब्जेक्ट है किशोर, वर्ब है sang, ऑब्जेक्ट है a sweet song। तो a sweet song को पहले लिखेंगे a sweet song। a sweet song सिंगुलर नंबर में है। यस सर। एक मीठा गीत सिंगुलर नंबर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। a sweet song was। अब क्रिया का तीसरा रूप sang का तीसरा रूप संग, SUNG, SUNG संग। अब हम ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद जो एक्स्ट्रा शब्द है उसको लिख लेंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा शब्द है नहीं, तो क्या करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बाई किशोर। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है कैलाश bought a book from this shop। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कैलाश। वर्ब क्या है? bought। ऑब्जेक्ट क्या है? a book। और फ्रॉम दिस शॉप ये एक्स्ट्रा शब्द है। एक्स्ट्रा शब्द को कहां लिखेंगे बेटा? वर्ब के बाद। बनाए इसका पैसिव? यस सर। चलिए देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे a book। अब बुक सिंगुलर नंबर में है, यस सर। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। a book was। अब क्या करेंगे? क्रिया के तीसरे रूप को लिखेंगे, तो यहां लिखा है बॉट। बॉट का तीसरा रूप भी होता है बॉट। बाई, बॉट, बॉट, बॉट लिखेंगे। अब एक्स्ट्रा शब्द को लिख देंगे। एक्स्ट्रा शब्द है फ्रॉम दिस शॉप। फ्रॉम दिस शॉप। फिर एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस में कर्म के स्थान पे लिखेंगे और इसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बाई कैलाश। एक्टिव वॉइस है कैलाश bought a book from this shop, और इसका पैसिव वॉइस हो गया a book was bought from this shop by कैलाश। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो उसमें हम नहीं की अंग्रेजी लिखते हैं डिड नॉट। क्या लिखते हैं? डिड नॉट। और वर्ब पहले रूप में लिखते हैं, वर्ब का पहला रूप। देखते हैं एक सेंटेंस को। He did not write poem on his copy। On his copy। सेंटेंस है he did not write poem on his copy। उसने अपने कॉपी पर कविता नहीं लिखा। देखिए क्रिया पहले रूप में है, राइट लिखा गया है। राइट क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ डिड आया है। वाक्य में अगर जो डिड आ जाए तो उस वाक्य की वर्ब पहले रूप में होती है। अब हम जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो जैसे वाज और वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, उस वाज या वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसमें करता है ही, वर्ब है राइट, ऑब्जेक्ट है पोयम, एक्स्ट्रा शब्द है ऑन हिज कॉपी। कॉपी की जगह पे आप नोटबुक भी लिख सकते हैं।
पोयम ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे। पोयम एक वचन में है तो वाज, फिर नॉट। पोयम वाज नॉट, क्रिया का तीसरा रूप रिटन। एक्स्ट्रा शब्द को लिखेंगे ऑन हिज कॉपी। बाई ही है तो ऑब्जेक्टिव किस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस है ही डिड नॉट राइट पोयम ऑन हिज कॉपी, और इसका पैसिव वॉइस हो गया पोयम वाज नॉट रिटन ऑन हिज कॉपी बाय हिम। एनी प्रॉब्लम? एक और सेंटेंस देखते हैं। I did not read English yesterday. वाक्य है I did not read English yesterday. मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा। अगर इसको बनाए तो yesterday को हम पहले भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा शब्द है तो लिख सकते हैं yesterday I did not read English। ठीक है, yesterday I did not read English, और yesterday को अंत में भी लिख सकते हैं I did not read English yesterday। अब इसको पैसिव में बदलते हैं। इसका सब्जेक्ट है एक्टिव का I, वर्ब है read, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, एक्स्ट्रा शब्द yesterday है। yesterday जो है एक्स्ट्रा शब्द है। चलिए इंग्लिश को पहले लिखते हैं। इंग्लिश एक वचन में है वाज, फिर नॉट, रेड का तीसरा रूप रेड। रेड रेड रेड, रीडिंग रेड्स, ये जो है फॉर्म होता है। इंग्लिश वाज नॉट रेड, एक्स्ट्रा सबको लिखेंगे yesterday बाय। आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। एक्टिव वॉइस है आई डिड नॉट रीड इंग्लिश yesterday, और इसका पैसिव हो गया इंग्लिश वाज नॉट रीड yesterday बाय मी। एनी प्रॉब्लम? ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है तो उसके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डिड आ जाता है। ठीक है, ऐसे डिड यू बाय बुक, क्या आप किताब खरीदे। डिड आया है इसलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, क्या आप किताब खरीदे। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो जैसे ये डिड पहले आ गया है एक्टिव में, तो पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले कर देंगे। इसमें सब्जेक्ट है यू, वर्ब है बाय, और बुक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट चूंकि एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए पहले हम लिख देंगे वाज। अब क्या लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, वाज बुक। क्रिया का तीसरा रूप बॉट, बाय यू है, ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो यू ही रहता है। एक्टिव वॉइस है डिड यू बाय बुक, और इसका पैसिव हो गया वाज बुक बॉट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस देखते हैं। Did they eat mangoes? वाक्य है डिड दे इट मैंगोज, क्या वे आम खाए। क्या वे आम खाए।
इसमें सब्जेक्ट है दे, वर्ब है इट, ऑब्जेक्ट है मैंगोज। मैंगो रहता तो सिंगुलर नंबर में रहता, लेकिन मैंगोज है प्लूरल नंबर है। इसलिए जब पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो लिखेंगे वर, फिर लिखेंगे मैंगोज, वर मैंगोज। क्रिया का तीसरा रूप ईटन बाई दे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। एक्टिव वॉइस है डिड दे इट मैंगोज, और इसका पैसिव वॉइस हो गया वर मैंगोज ईटन बाई देम। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माय कोचिंग सेंटर। नेक्स्ट, अगला जो सेंटेंस होता है बेटा, हिंदी वाक्य के बीच में आता है क्या, क्यों, कैसे। तो उसका जब पैसिव ट्रांसलेशन जब बनता है तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होता है और फिर सहायक क्रिया डिड होता है। ठीक है, जैसे व्हेन डिड यू बाई बुक, इसका मतलब तुम किताब कब खरीदे। When did you buy book, तुम किताब कब खरीदे। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो when से शुरू हुआ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को भी when से शुरू कर देंगे। क्या लिखेंगे पहले? when। अब पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसमें देखो सब्जेक्ट है यू, वर्ब है बाय और ऑब्जेक्ट है बुक। तो बुक ऑब्जेक्ट है, यहां आएगा तो बुक के लिए हम क्या लिखेंगे? वाज। व्हेन वाज बुक। क्रिया का तीसरा रूप बॉट बाय यू है ना, यू ही ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो यू ही रहता है। एक्टिव वॉइस है व्हेन डिड यू बाय बुक, और इसका पैसिव वॉइस हो गया व्हेन वाज बुक बॉट बाय you. Any problem? No, sir.